सेटअप कर लेते हो ना तो लाइफ टाइम आप बैठे बैठाए जबरदस्त पैसा छाप रहे होंगे। आपको इसमें 30, 40, 50 हजार इन्वेस्ट नहीं करने, आपको कोई अलग से लैपटॉप वगैरह नहीं परचेज करना। खुद आप अभी से घर बैठे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से इस पूरे ऑनलाइन बिजनेस आइडिया को सेटअप कर सकते हो और पूरे बिजनेस को आप मोबाइल फोन से ही ऑपरेट कर सकते हो। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत, लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। अगर फिलहाल आपकी एज 20 साल भी है तो आप अभी से खुद के दम पर अच्छा खासा पैसा बना रहे होंगे। मुझे पता है चैनल के ऊपर ज्यादातर स्टूडेंट्स ही है, इसलिए आप अपनी स्टडी के साथ साथ इस ऑनलाइन बिजनेस आइडिया को सेटअप करके अच्छा खासा पैसा बनाना शुरू कर दोगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, घर बैठे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से आप पूरे ऑनलाइन बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। दोस्तों, आज के टाइम पर मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल आप स्टडी कर रहे हो, उसी के साथ साथ इस ऑनलाइन बिजनेस को भी सेटअप कर लीजिए। आने वाले टाइम में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, एक इनकम सोर्स तो ये हो गया। उसी के साथ साथ आपके ऑनलाइन बिजनेस भी और बड़ा हो जाएगा, दूसरा इनकम सोर्स ये हो गया। आपको तब भी नहीं रुकना, आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज जनरेट करने हैं, तभी आपका फ्यूचर बेटर हो पाएगा, आप एक बढ़िया लाइफ गुजार पाओगे। और ये कोई टेम्परेरी बिजनेस आइडिया नहीं है। अगर आप अब इस सिस्टम को अच्छे से सेटअप कर लेते हो ना तो लाइफ टाइम आप बैठे बैठाए जबरदस्त पैसा छाप रहे होंगे। आज इंडिया के अंदर लाखों की संख्या में लोग इसी बिजनेस से पैसा बना रहे हैं और आने वाले टाइम में ग्राफ यहां पर होगा, मैक्सिमम लोग इसी बिजनेस में आ रहे होंगे। तो एक परफेक्ट बिजनेस आइडिया है जो कि आप 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके से भी अच्छा खासा पैसा बना सकता है। तो आगे इस वीडियो में पूरा सिस्टम आपको एकदम डिटेल से समझाने वाला हूं, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, कैसे इस आइडिया को एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है, चीजों को ऑनलाइन कैसे सेटअप करना है, पूरा प्रोसीजर यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एक भी सेकंड मिस मत करिएगा क्योंकि हर एक सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतनी देर से मैं जिस बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूं वो है ऑनलाइन रिटेलिंग। अब रिटेलिंग वर्ड सुन के ये मत समझ लीजिएगा कि आपको दुकान खोल के बैठनी है या फिर घर घर जाकर आपको सामान बेचना है। यहां पर बात हो रही है ऑनलाइन रिटेलिंग की, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इवन स्टूडेंट्स इस तरीके से पैसा बना रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि इसमें आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट लगेगी। केवल 5,000 की शुरुआती इन्वेस्टमेंट से आप इस ऑनलाइन रिटेलिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पूरा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, चिंता मत करिए। देखिए दोस्तों, जहां पर ऑनलाइन रिटेलिंग की बात आती है ना, वहां पर काम करते हैं हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें से कुछ सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है इंडिया की खुद की, दूसरी अमेजोन है और तीसरी मीशो है। सबसे ज्यादा ट्रेंड में, सबसे ज्यादा लोग फिलहाल इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे हम इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम ऑनलाइन रिटेलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बीच में कितने लोग होते हैं, कैसे इससे पैसा अर्न किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस पूरे सिस्टम का हीरो होता है एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई बुक है, नोवेल है या फिर चाय के पत्ती का पैकेट है। अगर किसी ने XYZ नाम का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराया, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में कॉस्ट आ गई 100 रुपए, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए का खर्चा आ गया ओनर का या फिर जिसका वो प्रोडक्ट है। उसने उस प्रोडक्ट का MRP रेट रख दिया है 300 रुपए कि 100 रुपए का मेरा खर्चा आया है, कस्टमर तक ये प्रोडक्ट 300 रुपए में मैं बेचूंगा। अब भाई मैन्युफैक्चरर है, डायरेक्ट कस्टमर तक तो नहीं पहुंचेगा। सबसे पहले वो ढूंढेगा डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको हम होलसेलर भी बोल देते हैं, जो कि हैवी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से या फिर ओनर से उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर या फिर होलसेलर का काम होता है उस प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैलाना। अब डिस्ट्रीब्यूटर बड़ी मात्रा में उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो उसको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। मान के चलिए मैन्युफैक्चरर ने उसको 50% का डिस्काउंट दे दिया। MRP 300 रुपए था, 300 रुपए में से अगर हम 50% कम करें तो 150 रुपए पर प्रोडक्ट पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरर ने यहां पर कितना कमा लिया, उसका खर्चा कितना आया था, 100 रुपए आया था, उसने 150 रुपए में बेच दिया। तो भाई मैन्युफैक्चरर ने फाइनली, यानी कि जिसका वो प्रोडक्ट था, यहां पर 50 रुपए पर प्रोडक्ट अर्न कर लिए। अब बारी आती है होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के पास उस प्रोडक्ट को भेजेगा। अब यहां पर 50% डिस्काउंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने उस प्रोडक्ट को उठाया था, तो ये रिटेलर को
30 या फिर 20 समथिंग डिस्काउंट पे उस प्रोडक्ट को भेजेगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो छोटे बड़े रिटेलर है उनको भेजेगा ताकि वो डायरेक्ट कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचा सके। अब यहां पर एमआरपी कितना था प्रोडक्ट का? 300 रुपए था। 300 रुपए में से अगर 30% छूट के साथ रिटेलर तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो रिटेलर को कितना पड़ गया? 30% लगभग 300 का 190 रुपए बैठेगा। अगर आप लेस करोगे तो 190 रुपए में फाइनली वो प्रोडक्ट रिटेलर के पास पहुंचा। अब रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट को वो कस्टमर तक या तो पूरे एमआरपी रेट पे बेच दे या फिर कुछ डिस्काउंट देके बेच दे। मान के चलिए रिटेलर कस्टमर को खुश रखने के लिए 300 रुपए एमआरपी वाला प्रोडक्ट 290 रुपए में बेच देता है, उसने उसको कुछ डिस्काउंट दे दिया है, 190 में रिटेलर को पड़ा था। तो यहां पर फ्लैट अगर आप देखोगे 100 रुपए का प्रॉफिट रिटेलर की पॉकेट में आ चुका है, जबकि उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना ही उसे प्रमोट करने की जरूरत पड़ रही है। मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया, जिसका प्रोडक्ट है वो उसको प्रमोट कर रहा है, बीच में उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा उसने वो तो बस कमीशन के 100 रुपए फ्लैट आ गए। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है रिटेलर को, मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा है। ठीक है, और ये काम आप यहां पर करने वाले हो इस ऑनलाइन बिजनेस आइडिया में। यहां पर आपको दुकान खोल के नहीं बैठना है, घर घर जाके आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको तो केवल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग करनी है अपने सेलर अकाउंट पर, जो हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। अब देखिए दोस्तों, आइडिया को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। सम हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट्स। अब आपका सवाल होगा कि भैया कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम ऑनलाइन लिस्टिंग कर सकते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो रखी है, बस आपको उनकी ऑनलाइन लिस्टिंग करनी है और आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। पहला एग्जांपल है हमारा बुक्स या फिर नॉवेल्स। आज अगर ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है ना, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स। मान के चलिए कोई टीचर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन वो पढ़ाता है, वो कोई बुक लॉन्च करता है और अपने स्टूडेंट्स को बुक रिकमेंड करता है। स्टूडेंट्स उसके रिकमेंडेशन पे बुक्स को परचेज करने जाते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, और अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आपने उसी बुक को अपने सेलर अकाउंट पर लिस्ट कर रखा है, तो आपने तो बैठे बैठे प्रॉफिट कमा लिया ना तो आपका प्रोडक्ट, ना ही आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ना ही आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत पड़ रही है, बैठे बिठाए आप प्रॉफिट बना रहे हो। क्योंकि भाई जिसका वो प्रोडक्ट है वो टीचर ऑलरेडी पॉपुलर है, उस टीचर की बुक्स की ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो रखी है, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टीचर को पसंद करते हैं, टीचर अपनी बुक स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा है कि इस बुक से पढ़िए, इसमें मैंने बेस्ट कंटेंट डाला है, तो ऑटोमेटिकली परचेज करने जाएंगे और वहां पर आप उसी बुक को रिटेल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट तो बनना ही है। ऐसे ही बहुत सारे नॉवेल्स लॉन्च होते रहते हैं। मान के चलिए कोई बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, पॉपुलर पर्सनैलिटी है, जैसे कि चेतन भगत, कोई नॉवेल लॉन्च किया तो देखते ही देख ले अगले ही दिन नॉवेल वायरल हो जाता है। ठीक है, बेस्ट सेलर नॉवेल बन जाता है, क्योंकि भाई इतनी पॉपुलर पर्सनैलिटी है, खुद प्रमोट कर दे, डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है। इधर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, रिटेल करना शुरू किया, उधर वहां पर प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाता है और प्रॉफिट आपके जेब में बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भाई सबसे हाईली डिमांडिंग प्रोडक्ट में आता है हमारा बुक्स। आप फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर सर्च करके देखोगे ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है वो ट्रेंड नंबर 1 हमारी खुद की बुक वह फर्स्ट रैंक पे रहती है जब हम लॉन्च करते हैं। सेकंड कैटेगरी है हमारी ग्रोसरी की। आजकल फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे ग्रोसरी भी अवेलेबल हो चुकी है, जैसे कि हमारा चाय पत्ती आती है, ऑलरेडी डिमांड क्रिएट हो रखी है, हर घर में इसकी नीड है, तो आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, केवल लिस्ट करनी है, ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आने स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रोसरी में ही नूडल्स है, जैसे कि मैगी है, बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो रखी है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना तो गूगल आपको सारी जानकारी दे देगा कि सबसे ज्यादा डिमांड कौन सी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में किस प्रोडक्ट की चल रही है, तो उसी प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हो। जैसे कि बोट प्रोडक्ट्स, आपको पता है साउंड के फील्ड में है, बोट अमन गुप्ता की जो कंपनी है, बहुत ज्यादा डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की, तो आप इन्हें लिस्ट कर सकते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे कि मामा अर्थ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इनको प्रमोट कराते हैं। वाव के प्रोडक्ट है, अर्बन गबरू बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, तो वो खुद प्रोडक्ट को प्रमोट कराती है, बस आपको तो लिस्ट करना है, बस आपको तो रिटेल करना है प्रोडक्ट्स को। और भी काफी सारी लिस्ट है, मैं आपको बहुत लंबी लिस्ट दे सकता हूं ऐसे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की, लेकिन अगर आप थोड़ी सी खुद रिसर्च करोगे तो बेटर आप मार्केट को समझ पाओगे। अब देखिए दोस्तों, व्हाई ऑल दीज प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट्स क्यों ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है, आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट करते ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई सोच समझ के प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भैया इन प्रोडक्ट्स को हम लेकर कहां से आए ताकि हम इनको लिस्ट कर सके, रिटेल करना शुरू कर सके।
देखिए दोस्तों, मान के चलिए कोई बुक ही है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगे, जहां पर वो बोलते हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, होलसेल करना चाहते हैं तो संपर्क करें। चाहे वो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी बुक्स उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके उसके प्रोडक्ट को मंगा सकते हो एक क्वांटिटी में। बुक से मैंने आपको बताया आप 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को। मान के चलिए किसी बुक का प्राइस अगर 300 ही है एमआरपी, आप 5,000 रुपए में लगभग 30 से 32 बुक मंगा सकते हो। शुरुआत में उनको रिटेल करके देखिए, इन बुक से भी आप प्रॉफिट लगभग 3,000 के आसपास प्रॉफिट बना चुके होंगे केवल 30 से 32 बुक से ही। क्लियर है? 2-3 तरीके हैं प्रोडक्ट्स को के साथ अप्रोच करने की। एक तो मैंने आपको बताया, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करिए। हर एक प्रोडक्ट का एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यानी कि जिनका वो प्रोडक्ट है उनका एक पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक होता है होलसेलर, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर से जिसका वो प्रोडक्ट है उससे होलसेल में प्रोडक्ट ले लेता है, फिर रिटेलर जो होते हैं ना उनको आगे वो प्रोडक्ट को भेजता है। तो होलसेलर से अगर आप लोगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा कम डिस्काउंट पे देगा, क्योंकि यहां से आप इसने ऑलरेडी उठा रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट इसका भी नहीं है। अगर आप डायरेक्टली जिसका वो प्रोडक्ट है जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है उससे प्रोडक्ट को उठा रहे हो तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। होलसेल में अगर आप उठाना चाहते हो, शुरुआत में आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप होलसेलर से भी प्रोडक्ट को उठा सकते हो। होलसेलर से प्रोडक्ट को उठाने का सबसे बेटर रास्ता है एक इंडिया मार्ट है, ठीक है? यहां से आप प्रोडक्ट को बड़ी क्वांटिटी में उठा सकते हो। अलीबाबा है, यहां से भी आप प्रोडक्ट को उठा सकते हो, इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी कांटेक्ट डिटेल मिल जाएगी। सिंपली गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है, इंडिया मार्ट के ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? लेकिन आने वाले टाइम में आप डायरेक्टली जिनका प्रोडक्ट है उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए, डील करिए, 50% पे आपको माल मिल जाएगा और उसको डायरेक्टली रिटेल करिए, आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा। जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, वो हट जाएगा, तो यहां से प्रॉफिट आप ज्यादा बना पाओगे। अब एक और पॉइंट है, क्रिएट वेरियस कैटेगरीज। देखिए दोस्तों, शुरुआत में आप कम प्रोडक्ट्स की कैटेगरी रखिए। मान के चलिए शुरुआत में आपने बुक से, नोवेल से स्टार्ट किया या फिर चाय पत्ती से स्टार्ट कर लिया, ठीक है? 1-2 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया। जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए तो आने वाले टाइम में प्रोडक्ट्स की कैटेगरी को बढ़ा दीजिएगा। मान के चलिए 1 साल, 1.5 साल या फिर 2 साल में आपने 100 प्रोडक्ट्स कर लिए, 100 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर लिए। कहीं पर बुक हो गई, कहीं पर नोवेल हो गई, कहीं पर चाय पत्ती का पैकेट, कहीं पर मैगी का पैकेट, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ हमारे वियरेबल प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारे। अगर डेली हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट का एक भी ऑर्डर आता है तो आप एक दिन में 100 प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहे होंगे। 100 छोड़िए, अगर 50 भी आने हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी डील है। एक दिन में आप डिफरेंट 50 ऑर्डर शिप कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, यहां से आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लोगे। और बहुत बड़ी बात नहीं है, दिन में 50-60 ऑर्डर डिस्पैच करने बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर जाओगे, ग्रोथ कर जाओगे। ग्रो कैसे होता है अकाउंट, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सेलर अकाउंट कैसे बनाना है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जितना आसान कोई फेसबुक अकाउंट बनाना ना, लगभग ऐसा ही है। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ लोग आपको कंफ्यूज कर देंगे कि भाई बहुत टफ है। कुछ भी टफ नहीं है, हमने भी शुरुआत छोटे से ही करी थी। आज देखिए कहां पर है, एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं खुद डायरेक्टर हूं, आपको पता भी होगा, सर्च कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो पे कोई सेलर अकाउंट बना लिया, आपने रिटेल करना शुरू किया, आपने लिस्टिंग कर दी। अब देखिए ये बिजनेस आपका बड़ा कैसे होगा, और ज्यादा खुद ब खुद बड़ा होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहां पर रिटेल कर रहे हो, तो आपको वहां पर जो कस्टमर्स होते हैं वो रेटिंग आपको मिलती है, आपकी अकाउंट की रेटिंग होती है कि 5 स्टार रेटिंग। जितनी बेहतर आपकी सर्विस होगी उतनी बेहतर आपकी रेटिंग होती चली जाएगी। आप टाइम पर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हो, आपकी जो सर्विस है वो बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी, पैकिंग क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। अगर ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए चल रहे हो तो आपके अकाउंट की रेटिंग बहुत ही बेहतर होगी। साथ ही जो कस्टमर फीडबैक देते हैं, अगर फीडबैक बहुत अच्छा है तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर रिव्यूज देते हैं ना जो कस्टमर्स, उससे भी आपकी रेटिंग बढ़ेगी। जितनी अच्छी रेटिंग होगी, आपके सेलर अकाउंट उतना ही अच्छा ग्रो होगा, आपका सेलर अकाउंट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। जब जितना ज्यादा आपका सेलर अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, जितनी ज्यादा अच्छी आपके सेलर अकाउंट की रेटिंग होगी ना, तो अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट या फिर मीशो आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली रिकमेंड करना शुरू कर देगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर के फ्लिपकार्ट, अमेज़न खोलते ही सबसे पहले आपका प्रोडक्ट ही रिकमेंड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो या फिर आपका यूट्यूब भी इसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, जिसे सब
सबसे ज्यादा अटेंशन मिल रही है, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उसी को ये रिकमेंड करते हैं। जिनकी सबसे अच्छी वीडियो होती है, वो उस टाइम अच्छा रहा है, लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं अच्छी अच्छी, उनकी वीडियोस को रिकमेंड करता है ऑलरेडी यूट्यूब। ऐसे ही ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म करते हैं, जिनका सेलर अकाउंट सबसे अच्छा, जिनकी सेलर अकाउंट की सबसे बढ़िया रेटिंग, उनको सबसे ऊपर टॉप पे रिकमेंड करेगा कि भाई ये सेलर सबसे बेस्ट है, इसके प्रोडक्ट आप यहां से परचेज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी टाइम टू टाइम, जितनी अच्छी आपकी सर्विस, ग्रोथ उतनी बेहतर। फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, हाउ टू सेटअप दिस सिस्टम। ये पूरा सिस्टम तो आप समझ गए कैसे आपको पैसे बनाने हैं। देखिए दोस्तों, सेटअप करना बहुत ही इजी है। आज आपके हाथ में एक एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पर स्मार्टफोन है, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन फ्लिपकार्ट, या फिर हाउ टू क्रिएट अ सेलर अकाउंट ऑन अमेजोन या फिर मीशो। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस आपको दिख जाएंगे, पूरा डिटेल से प्रोसेस आपको समझाया होगा कि कैसे कैसे आपको यहां पर काम करना है, कैसे कैसे आपको अकाउंट जनरेट करना है। जैसे फेसबुक का अकाउंट आप क्रिएट करते हो, एक तरीके से ऐसा ही होगा, बस छोटे मोटे आपके वेरिफिकेशन है जो कि आप कर लोगे। अब मैक्सिमम लोगों के माइंड में एक और डाउट बन रहा होगा कि भैया अगर हम इन वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए तो जीएसटी की जरूरत पड़ेगी। यस, बिल्कुल पड़ेगी, पहले नहीं पड़ती थी लेकिन अब पड़ने लग गई है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, रियली में आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ पैसा छापना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप एक साइड इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्छी हो, तो यार जीएसटी के लिए अप्लाई करिए, इस प्रोसेस में घुस जाइए। ठीक है, डेली 2-3 घंटा देना शुरू कर दीजिए, इसके बारे में जानिए कैसे जीएसटी अप्लाई होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अप्लाई करिए और खुद का जीएसटी लीजिए और काम शुरू करिए। या फिर एक दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपके पेरेंट्स इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनकी कोई शॉप है या फिर ऐसा बिजनेस है, उनके पास जीएसटी है, तो जीएसटी को आप इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर आपका कोई फ्रेंड है, या फिर अगर आपको करना ही है तो भाई मार्केट में निकलिए, बहुत सारे शॉपकीपर बैठे हुए, उनसे डील करिए, उनके साथ टाई अप करिए कि फिलहाल आप ऑफलाइन मार्केट में बैठे हो, फिलहाल आपकी ये सेल है, लेकिन अगर हम आपके इस बिजनेस को, आपकी इस दुकान को ऑनलाइन लेकर चले जाएं तो कितना प्रॉफिट आप यहां पर बना सकते हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जीएसटी है, तो उनके जीएसटी पर आप ऑनलाइन जा सकते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, सेलर अकाउंट आप बना सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर, और उनके साथ टाई अप कर सकते हो। खुद के भी प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको बताया डायरेक्टली आप डिस्ट्रीब्यूटर से उठाकर वहां पर रिटेल कर सकते हो, और उसके पास जो प्रोडक्ट है, जिस चीज की उसकी दुकान है, उनको भी आप रिटेल कर सकते हो। तो ये ज्यादा बेनिफिट है। मेरे बहुत सारे पहचान वाले ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ग्रोसरी में चाय पत्ती का बताया, मैगी का बताया, अर्बन गपरू का बताया, बुक्स नॉवेल्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, और दिन के कम से कम 100 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। हमारे पास में एक छोटी सी दुकान है, शूज की है। आज से 1 साल पहले तक वो दिन में 3 से 4 जोड़ी जूते बेच पाता था, लेकिन आज वो इस ऑनलाइन बिजनेस आइडिया को सेटअप करके दिन के 70 से 80 शूज, जूतों के ऑर्डर शिप कर रहा है। और शूज का प्राइस पता क्या होता है, 2-2, 3-3 हजार होता है, आपको तो पता ही है। उनको शिप कर रहा है। 70 से 80 ऑर्डर डिस्पैच करना बहुत बड़ी बात है एक ही सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी में। और अगर आप वेरियस कैटेगरी में जाते हो, वेरियस प्रोडक्ट कैटेगरी में जाते हो, तो आप सोचिए डेली के कितने प्रोडक्ट आप डिस्पैच कर रहे होंगे, कितने ऑर्डर आप डिस्पैच कर रहे होंगे। तो भाई फुल्ली एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने आपको ये बिजनेस आइडिया बताया है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजिंग लगेगा, सुन के कंफ्यूज लगता है, लेकिन अगर आप एक बार ठान लो ना, एक बार आप घुस जाओ, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम एक बार फुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, तो रास्ते में जितनी भी रुकावटें होती है ना, वो खुद ब खुद एक तरफ हो जाती है और आपको रास्ते मिलने लग जाते हैं। रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुलने लग जाते हैं। बस आप रिस्क तो लो, उतरो तो, तभी मजा आएगा। आपको इसमें 30, 40, 50 हजार इन्वेस्ट नहीं करने, आपको कोई अलग से लैपटॉप वगैरह नहीं परचेज करना। खुद आप अभी से घर बैठे अपने स्मार्टफोन की हेल्प से इस पूरे ऑनलाइन बिजनेस आइडिया को सेटअप कर सकते हो और पूरे बिजनेस को आप मोबाइल फोन से ही ऑपरेट कर सकते हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, सिंपली कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अलाउस के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज मेरे पास है जिससे हमने खुद भी कमाया है, और बहुत सारे जो हमारे क्लोज फ्रेंड है या फिर रिलेटिव है या फिर सर्कल में, वो भी अर्न कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है टाइम फिलहाल ऑनलाइन का है, सारी चीजें ऑनलाइन जा रही है। धीरे धीरे मार्केट के अंदर से दुकानें बंद होती जा रही है और सब कुछ ऑनलाइन आता जा रहा है। तो ये जो रिवॉल्यूशन है,
गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के साथ चलना पड़ेगा, जिधर फ्लो जा रहा है उसके साथ चलिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। नौकरी से कहीं ज्यादा आप अर्न कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि भाई नौकरी की तैयारी मत करो, करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल इनकम सोर्सेज भी जनरेट करो, जितना ज्यादा हो सके, जहां से भी पैसे कमा सकते हो वहां से कमाओ, तभी आगे की लाइफ आपकी बहुत ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। तो चलिए आगे वाली वीडियो में बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज या फिर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके, स्टडी के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे कमा सकते हो, और भी इससे भी इजी तरीके हैं जिससे आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई का खर्च तो निकाल ही सकते हो। ऐसे भी ऑनलाइन तरीके मैं आपके साथ अब शेयर करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।